अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व फी मक़ामिन आखर इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अलवी साहब, अमीर जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, काबिल सद तकरीम गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, काफ़िला हुर्रियत के गुले सरसब, मोहतरम सरदार ताहिर अनवर साहब, नायब सदर मुस्लिम लीग नून, काबिल सद तकरीम कायदीन हुर्रियत, ज़िम्मेदारान जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, खित्ता कश्मीर के बाजुए शमशीर जन से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मेरी मिल्लत के मुक़द्दर के चमकते हुए मजाज सितारों में और आप सारे अपने मोहतरम अजीज़ और भाई रिजवान साहब के, आमिर साहब के और आज़ाद कश्मीर और पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले जम्मू और कश्मीर मूवमेंट के ज़िम्मेदारान के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने तारीख़ कश्मीर के अहम तरीन और मुश्किल तरीन मरहले पर खित्ता कश्मीर के बिला खौफ तरदीद बाजुए शमशीर जन में आज़ाद कश्मीर भर और शायद पाकिस्तान से भी अहले दिल, अहले दर्द, अहले जिहाद को यकजा होने का मौका फराहम किया। मुझे किसी और मसरूफियत की बायस पहले बात करना पड़ी जिस पे मैं क़यादत से माजरत खा हूँ। मुद्दतों बाद जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के उन्वान से हमारे मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब का ये काफ़िला नए उन्वान से सरगर्म अमल और फिर आज शायद कोई आगाज़ सफ़र बहुत अच्छा लगा। वाकई एक सरशारी की कैफियत के ये अगस्त का महीना है और अहले कश्मीर की तारीख में आम तरीन अयाम 4 हैं या 5 हैं। 19 जुलाई सन 1947 को जब दरियाए जेहलम से उस पार सियासी बुनियादों पे जिद्दोजहद आज़ादी जारी थी, श्रीनगर के मकाम पर 28 साल के बैरिस्टर सरदार इब्राहिम साहब के घर के कोई और घर देने की हिम्मत नहीं रखता था। उस वक्त की क़यादत ने यकजा होके पाकिस्तान को अपनी मंजिल करार दिया, संगीनों के ज़ेरे साया वो पाकिस्तान जिसका मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आज भी तशनाए तकमील है बल्कि 2 लख्त हो चुका। 15 अगस्त सन 1947 को उस वक्त की सियासी टेकरी जिसे राजा हैदर खान ने दारुल जिहाद करार दिया, यहाँ खित्ताए पूंछ डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बिलखुसूस और सारे आज़ाद कश्मीर के ज़ोमा यकजा हुए। नौजवानों, नाराज़न होना आसान है। रामलाल दफ़ा 144 लगाए, उस वक्त के डाक बंगला आज के सर्किट हाउस में मौजूद हो। निहत्ते मेरे और आपके आबा सियासी टेकरी पे अल्लाह की नुसरत के भरोसे पर जज्बा जिहाद से सरशार ऐलान बगावत करें और रास्ते में ख्वाजा अमीरुद्दीन साहब अपना पांव ऊंचा करके रामलाल को दिखाएं। ये तारीखी हकीकत है। गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, ये इसी सरजमीन जम्मू और कश्मीर का वाक़या है कि हमारे जूते की नोक पर है तुम्हारा दफ़ा 144। आंखें बंद करके चश्मे क़ल्ब से ज़रा तसव्वुर करें और फिर सिर्फ 2.25 माह के बाद इधर और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के मुजाहिदीन ने राजौरी के सपूत
कर्नल हसन मौलाना अब्दुल मन्नान की क़यादत में और दीगर मुजाहिदीन की क़यादत में 1 नवंबर को उधर 28,000 मुरब्बा मील इलाका, इधर 5,000 मुरब्बा मील इलाका आज़ाद करवाया और चूंजा लेल के मकाम पर चीलों के ज़ेरे साया टेंटों में इंसानी तारीख का अनोखा बेस कैंप का दारुल हुकूमत उस्तवार हुआ। और याद रखे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो जो 24 अक्टूबर सन 1947 का इनकलाबी हुकूमत और उस वक्त की इनकलाबी हुकूमत के कायद सरदार इब्राहिम थे और वो इन दोनों खित्तों के कायद थे जिन्हें बाद में मादा कराची की सूरत में एक साजिश के तहत इन खित्तों को अलग करने की ब्यूरोक्रेटिक साजिश की बुनियाद रखी गई। नौजवानों, तारीख से आगाह हुए बगैर महज जज्बात की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ा जाता। और फिर मंजिल, और यही नहीं था, मेरे और आपके बाबा बारामूला के मुकाम पर मौजूद थे। पुंछ की दहलीज पे जोड़ू का पानी पीकर किसी नादीदा उधर से इमदाद की इंतजार करते रहे। राजौरी फतह हो चुका था। ये जो आज बंदूक बरदार नाम बदल बदल के कश्मीर की तकसीम पे साथ करने के बाद आजाद कश्मीर के लोगों को मरूफ करने की काविश करते हैं, इन्होंने आकर रिट्रीट करवाया मुजाहिदीन को। मेरे और आपके अबा ने बदले नाखास्ता सीज फायर कबूल किया था। आज भी ये खूनी लकीर सीज फायर हमारे लिए लाइन ऑफ कंट्रोल किसी और के लिए होगी। हमारे सीने पे खिंची हुई सीज फायर लाइन है, वो कर्ब है और उस वक्त तक कर्ब रहेगा जब तक सारा कश्मीर आजाद नहीं होगा। फिर 2019 को 5 अगस्त आया और कश्मीर की तारीख का ही नहीं, बर्रे सगीर की तारीख का और उम्मा की तारीख का, सकूत बगदाद के बाद, सकूत ढाका के बाद, सकूत कश्मीर का वाक़या होता है। ना इस्लामाबाद के माथे पे शिकन आती है, न पिंडी के मिसाइल बरदारों को कोई तकलीफ पहुंचती है, बल्कि कहा यह जाता है कि हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है, पर डूब मरो। फिर डूब मरने का मकाम है। 22 करोड़ नहीं 23 करोड़ इस्लामिया ने पाकिस्तान, उनसे हमें कोई गिला नहीं। उनका खून अहले कश्मीर के साथ 47 से लेकर आज तक शामिल है। रियासत से भी कोई गिला नहीं है, रियासत हमारे ख्वाबों की अमीन है। मेरे और आपके अबा ने उसे मंजिल करार दिया था। उस रियासत के नाम से के निकल जाए वो बेईमानी हो जाती है। लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के हुक्मरानों ने बरज़ा और रग़बत मौलाना अब्दुल अजीज साहब, गुलाम मोहम्मद सफी साहब, कश्मीर को बाजवा और इमरान ने सरेंडर किया। इन्हें मालूम था मोदी ये करने जा रहा है, ये हो नहीं सकता, ये इतने बेखबर नहीं है। और फिर हमें भाषण दिए जाएं। और फिर रिसेंट का वाकया ताहिर अनवर साहब 33 नोट के मकाम पर कश्मीर की, आजाद कश्मीर की तारीख का अनोखा वाकया। दरिया से इस पार वहां का पेशाब पीने वाला ब्राह्मण फौजी कश्मीर के 2 सपूतों को शहीद कर दे और इधर से एक गोली भी न चले और ताश खेलते हुए लोग पाए जाएं, यह लम्हा फिक्रिया है। और वहां के मुजाहिद सिर्फ नौजवान, वहां के मुजाहिद सिर्फ लोग जब तड़प के अपने उस डोगे की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें भाषण दें कोई अपने कोई स्टार, अपने कंधों पे से जाने वाला कोई नौजवान के गूगल से पता चला कि ये हिस्सा उनका है। इस्लामाबाद वाले और रावलपिंडी वाले सुन लें, कश्मीर की वहदत, कश्मीर का तशख्खुस, कश्मीर की इस्लाम पसंदी, कश्मीर की इस्लाम से मोहब्बत गूगल के वजूद में आने से पहले का वाक़या। और जो क़यादत
अपने अजली दुश्मन जो अखंड भारत का एजेंडा लेके आगे बढ़े और उसकी राह में मुसर्रत आलम, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, आसिया इंदराबी और इस तरह के लोग वहां खड़े हों और बुरहान वानी जैसे 5 लाख कश्मीर के बेटियों के खून की खुशबू हायल हो, 30,000 बेटियों की इस्मत दरी का कर्ब हायल हो, उन्हें इस्लामाबाद से ठंडी हवा के झोंके के बजाय IMF और FTF के डरावने ख्वाब सुनाए जाए। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, इतनी बात कहता हूं कि जब तक एक भी गैरतमंद कश्मीरी जिंदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, और उसके अलावा भी जो लोग यहां बसते हैं, कोई माई का लाल कश्मीर की तकसीम का ख्वाब पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। और जो ये ख्वाब लेके आगे बढ़ेगा वो सलामत वापस नहीं जाएगा। ये मेरे आबा की तारीख है, हमें वहां न खड़ा किया जाए। हम दोहरी जंग लड़ रहे हैं, हम हिंदू बनने से कभी मरूब नहीं हुए, न होंगे। अगर इख्तिदार का खेल जारी रखना है, IMF FATF का खेल जारी रखना है, तो हमारी 47 की पोजीशन बहाल कर दें, हम जाने और बरामन जाने। ये मजमा इस बात का गम्माज है कि आज़ाद कश्मीर में हिकमत अमली के इख्तलाफात होंगे, सियासी इख्तलाफात होंगे, कोई और तरह के फुरोई इख्तलाफात होंगे, लेकिन सारे कश्मीर में इस्लामिक वैल्यूज पर, इंसानी हुकूक पर, सियासी प्रोसेस के जारी रहने पर, वहदत कश्मीर पर और हक के खुद इरादियत पर कोई इख्तलाफ नहीं। और इन ख्वाबों को नोचने के लिए कोई उधर का या इधर का गमाश्ता आगे बढ़ेगा, उसे शायद ये धरती रहने के लिए जगह ना दे। ये हुसैन खान शहीद के वारसों की धरती है, ये हजारों लाखों शोहदा के मुकद्दस खून के अमीन बगैरत लोगों की धरती है। आखिर में मैं फिर मौलाना अब्दुल अजीज साहब का और इनके साथियों का शुक्रगुजार हूं। कहना यह है कि इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ देखना छोड़ दीजिए, 47 की तरह अपना जहान खुद उस्तवार कीजिए। पाकिस्तान उनसे ज्यादा हमारा है, हम तो मुसलसल उसकी तकमील, उसकी बका, उसकी हिफाजत के लिए बुरहान वानी जैसे खूबसूरत फूलों का खून पेश करते आ रहे हैं। पाकिस्तान के किसी इलाके में यह मंजर नहीं होता, श्रीनगर का बेटा पाकिस्तान के परचम में दफन होता है। हमें किसी के हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें दीवार से न लगाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं जमात इस्लामी के साबिक अमीर की हैसियत से कि तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला अगर किसी के गुलामाना ज़हन में मौजूद है उसे निकाल दे। इस्लामाबाद से और पिंडी से मकबूजा कश्मीर वालों को कायद आज़म इकबाल और कुछ अरसा बाद वालों की तरह का मैसेज जाना चाहिए। इक़्तिदार के खेल से ऊपर उठ के इस तकमील वाले काफिले की खैर मनाएं, खबर लें। और अगर ये ना हुआ तो आखिरी बात कहता हूँ, नाराज ना होना, वक्त ले लिया मैंने। ये याद रखें, पाकिस्तान में न माशी इस्तेकाम आ सकता है न सियासी इस्तेकाम जब तक खून शोहदा से वफा नहीं होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।